आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन इनहेरिटेंस। ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ही एक टॉपिक है इनहेरिटेंस नाम का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज पाइथन इनहेरिटेंस। सेकंड हम कवर करेंगे पेरेंट्स क्लास क्या होती है। फिर चाइल्ड क्लास के बारे में देखते हैं कि चाइल्ड क्लास क्या होती है। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे इनिट फंक्शन पर, यूज ऑफ सुपर फंक्शन, ऐड प्रॉपर्टी एंड ऐड मेथड्स। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? पाइथन इनहेरिटेंस। Inheritance is allow us to define a class that inherit all the methods and property from another class. Inheritance हमें allow करता है कि हम डिफाइन करें कोई क्लास जिसमें हम पुरानी क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टी को भी ले लें विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस जब आ जाए तो हम इसमें क्लास के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको क्लास की बता देता हूँ कि हमारे पास दो क्लास होती हैं। सबसे पहली जो क्लासेज है वो है हमारे पास पेरेंट्स क्लास। इस पेरेंट्स क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं। और जो सेकंड है हमारे पास वो है चाइल्ड क्लास। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप समझ गए होंगे। जो बड़ा है, जो पहले बनी हुई है, वो क्लास पेरेंट्स क्लास होगी। जो बाद में बनी है, जिससे हम इनहेरिट होके जो क्लास बनी है, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे। पेरेंट क्लास इज द क्लास बिगिन इनहेरिटेड फ्रॉम, ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास। जिस क्लास से हमें इनहेरिट करना है उस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। ये तीनों क्लासेस एक ही क्लास को डिफाइन करती हैं, जो हमारे पास पहले से बनी हुई क्लास है विदाउट इनहेरिट। जिसमें से हमें इनहेरिट करना है उसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे। जो इनहेरिट होके आएगी उसको हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे। चाइल्ड क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब पेरेंट्स क्लास में से हमने पेरेंट्स क्लास की सारी मेथड्स और प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया, तो जो जिसमें इनहेरिट किया है वो चाइल्ड क्लास होगी। जिसमें से इनहेरिट किया है वो होगा हमारा पेरेंट्स क्लास। और चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लास का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम। कैसे क्रिएट करें पेरेंट्स क्लास को? एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास। कोई भी क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास होती है। सो दिस सिंटैक्स इज द सेम एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लास। जैसे हम सिंपल क्लास बनाते हैं, उस सिंपल क्लास को ही हम पेरेंट क्लास बोलेंगे, क्योंकि वो न्यू क्लास बनी हुई है। उसमें हमने कोई इनहेरिट किसी भी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को नहीं लिया, मेथड्स को नहीं लिया। तो सिंपल जो हमें क्लास क्रिएट करने का तरीका है, उसी क्लास को हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, जो नॉर्मल क्लास होती है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, क्रिएट एक क्लास नेम। पर्सन नाम की हमें क्लास बनानी है। उसमें क्या करना है, एक फर्स्ट नेम लेना है, एक लास्ट नेम लेना है उस पर्सन का। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या होगा, प्रॉपर्टी होंगे। एंड प्रिंट नेम, उसमें हमें एक मेथड यूज करना है। कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कोड लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको रन करके देख सकते हैं। क्लास कीवर्ड का यूज किया, जो मैंने पहले जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में जो वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने आपको क्लास के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, बाद में इस वीडियो पे मूव करें, ताकि आपको सीखने में इजी रहे। क्लास हमने डिफाइन किया, क्लास कीवर्ड किस नाम से क्लास बनानी है, पर्सन नाम से बनानी है। पैरेंथेसिस लगाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। कंस्ट्रक्टर में सेल्फ लिखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या प्रॉपर्टी देनी है हमें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हमने एफ नेम और लास्ट नेम एल नेम दे दिया। तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने पूरा नाम दिया है। ये
कहाँ से वैल्यू उठाएगा, एफ नेम से वैल्यू उठाएगा, तो ये आ जाएगा। सेल्फ डॉट लास्ट नेम कहाँ से वैल्यू उठाएगा, एल नेम से, इस पैरामीटर को कॉल कर लेगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हमने एक मेथड बनाना है, किस नाम से, प्रिंट नेम। उसमें क्या करना है, सेल्फ पास करना है, किस लिए, ताकि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सके। मैंने फिर प्रिंट करा दिया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम। इतना हमारा काम हो गया, ये क्लास बन गई है। विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टी यूज द फंक्शन क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट द प्रिंट नेम मेथड। अब हमें क्या करना है, जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस मेथड को कॉल करना है जिसमें हमने प्रिंट नेम कराना है। तो एक्स एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, पर्सन क्लास का। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिए या आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और हमने फिर इस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कराना है, मेथड को। मेथड का नाम क्या है, प्रिंट नेम मेथड का नाम है। इस मेथड को हम जब कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, इसको कॉल करेगा, इसमें देखेगा हमें क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, अल्ताफ हुसैन। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमें आउटपुट में दे देगा। ये होता है सिंपल क्लास क्रिएट करने का तरीका है। इसी क्लास को हम पेरेंट क्लास का नाम दे देते हैं। आई होप आपको पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाइल्ड क्लास को कैसे क्रिएट करें। अब यहाँ से शुरू होता है इनहेरिट करने का कॉन्सेप्ट, कि कैसे हम इनहेरिट करें। इनहेरिट करने को ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। टू क्रिएट ए क्लास दैट इनहेरिट ऑल द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास। मैंने अभी यही बोला था, इनहेरिट का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से शुरू होगा। इनहेरिट्स ऑल द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास, किसी दूसरी क्लास की सारी फंक्शनैलिटी को, प्रॉपर्टी और मेथड्स को दूसरी क्लास में कॉल कर लेना, दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। सेंड द पेरेंट क्लास एज ए पैरामीटर व्हेन क्रिएटिंग ए चाइल्ड क्लास। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सेंड करना होता है जो पेरेंट क्लास होती है उसको एज पैरामीटर, जब हम क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास को। ये लाइन बहुत जरूरी, इनहेरिटेंस में यही कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझ में आ गया तो इनहेरिटेंस आपका क्लियर हो गया। पेरेंट्स क्लास को हम सेंड करते हैं एज पैरामीटर जब हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते हैं। कैसे सेंड करेंगे मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। क्रिएट ए क्लास नेम स्टूडेंट। पहले हमने पेरेंट्स में बनाया था पर्सन, अब यहाँ पे हम चाइल्ड में बना रहे स्टूडेंट। विच विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम द पर्सन क्लास। इसमें हम पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करेंगे। उसमें प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में क्या लिया है यहाँ पे, और मेथड्स में क्या था वहाँ पे, पर्सन प्रिंट नेम। देखते हैं इसका एग्जांपल। क्लास स्टूडेंट पर्सन हमने पास कर दिया, पैरेंथेसिस और पास। ये हमने मतलब इनहेरिट कर लिया, लेकिन जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी एंड अपना कोई मेथड नहीं है। इनहेरिट हो गया, जैसे मैंने बताया था क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम स्टूडेंट नाम से, और उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं पेरेंट क्लास का। पर्सन हमारे पास पेरेंट क्लास है, तो ये इनहेरिट होके इनहेरिटेंस का क्लास बन गया स्टूडेंट। नाउ द स्टूडेंट क्लास हैज द सम प्रॉपर्टी एंड मेथड एज द पर्सन क्लास। अब स्टूडेंट के पास वही प्रॉपर्टी और मेथड है जो पर्सन क्लास के पास थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमने पास कीवर्ड यहाँ पे लिया है, व्हेन यू डू नॉट वेंट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टी और मेथड टू द क्लास। पास कीवर्ड का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई अदर प्रॉपर्टी और मेथड नहीं चाहिए चाइल्ड क्लास का, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इनहेरिट करना आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। यूज द स्टूडेंट क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड द एग्जीक्यूट
प्रिंट नेम मेथड। अब हम प्रिंट नेम जो मेथड था वो किसका था, वो था पेरेंट क्लास का, लेकिन अब हम इसको एग्जीक्यूट किसकी हेल्प से करेंगे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे। तो ये हमारे पास कोड है, आप चाहे तो इसको एडिटर में जाकर रन कर सकते हैं, सक्सेसफुली रन होगा। हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, पर्सन क्लास डिफाइन की, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया, सेम पेरेंट क्लास है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। यहाँ पे मेथड बना दिया, डिफाइन कर दिया मेथड को। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, और यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट कर लिया, एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी हेडलाइन है उसमें बताया है। और यहाँ पे पास कीवर्ड क्यों लिखा है, पास कीवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट के अंदर अपनी कोई मेथड्स और प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो खाली पर्सन की प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करेगा। तो ये चाइल्ड क्लास हमारे पास बनकर आ गई है। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स नाम का, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें हमने पास किया फर्स्ट नेम रिजवान एंड लास्ट नेम खान। और फिर हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, एक्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट नेम मेथड को कॉल किया। तो ये कहाँ पे जाएगा, सीधा प्रिंट फंक्शन पे जाएगा और हमें फंक्शन में प्रिंट करके दे देगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसका आउटपुट देखते हैं, रिजवान खान। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने एक्सेस करा है सब कुछ, और पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हमें एक्सेस किया है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। आई होप आपको चाइल्ड क्लास भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड द इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन को कैसे ऐड करें प्रोग्राम में। सो फार वी हैव क्रिएटेड चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम इट्स पेरेंट। वी वांट टू ऐड द इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास। हम चाहते हैं कि इनिट फंक्शन ऐड हो जाए चाइल्ड क्लास में। जो पहले हमने पास कीवर्ड यूज किया था, उस पास कीवर्ड को हटा के हम इनिट फंक्शन को यूज करते हैं। इनिट फंक्शन को बेसिकली हम उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि आफ्टर क्लास डिफाइन ये डिफाइन किया जाता है। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है एवरी टाइम जब क्लास का हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना क्लास का, ये फंक्शन कॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये पहले से ही सेट है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ऐड द इनिट फंक्शन टू द स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास कौन सी थी, चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में हम इनिट फंक्शन का यूज करके बताएंगे। ये कोड है, इसमें आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, क्लास कौन सी है, स्टूडेंट नाम की क्लास है। इनहेरिट हमने कौन सा किया है, पर्सन क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, जब इनिट फंक्शन डिफाइन किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सेल्फ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में ये सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को देगा, सेल्फ को। फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, रोल नंबर हो, बैच हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, उस प्रॉपर्टी पे ये जाएगा, ऐड एक्सेट्रा प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड्स इनिट फंक्शन ओवरराइड द इनहेरिटेंस ऑल द पेरेंट इनिट फंक्शन। अगर हम चाइल्ड क्लास में ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो ये जो पेरेंट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उसको ओवरराइड कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ओवरराइड। या तो यहाँ पे बनाओ मत, बनाना है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप भूल जाइए, क्योंकि ये ओवरराइड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये कंस्ट्रक्टर बनाना है या इनिट फंक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का ही एक और दूसरा एग्जांपल है, टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट इनिट फंक्शन, ऐड ए कॉल टू द पेरेंट इनिट फंक्शन।
ये पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, यहाँ पे देखना आप। ये पेरेंट क्लास बनाई हुई है, यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास बनाया है। चाइल्ड क्लास बनाने के बाद यहाँ पे इनिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है या कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है। इसमें फिर क्या करना है, पेरेंट जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है यहीं पे। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, ये सेल्फ को। अगर हमें इनहेरिट करना है पेरेंट्स क्लास के तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने पीछे आपको बताया कि ओवरराइड कर देगा। इस चीज से ओवरराइड नहीं होगा। अगर पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो ये ओवरराइड नहीं करेगा, उसी चीज को यहाँ पे कॉल कर लेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें प्रॉपर्टी पैरामीटर पास कर दिया और फिर मेथड को कॉल किया है प्रिंट नेम के। तो यहाँ पे ये प्रिंट करा के दे देगा हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यूज द सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, पाइथन आल्सो हैव ए सुपर फंक्शन दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, पाइथन आल्सो हैज ए सुपर फंक्शन। पाइथन के पास एक सुपर फंक्शन होता है दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट क्लास। इस सुपर फंक्शन की हेल्प से भी हम सारी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। पेरेंट क्लास बनाया, मेथड बनाया पेरेंट क्लास का, चाइल्ड क्लास बनाया। चाइल्ड क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमने सुपर फंक्शन का यूज किया, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इससे क्या होगा, ये सीधा जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर पर, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वहां से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को उठाकर हमें दे देगा स्टूडेंट के अंदर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, फर्स्ट नेम पास कर दिया कपिल, सेकंड नेम पास कर दिया सैनी और हमने फिर प्रिंट करा दिया उस मेथड को जो हमें प्रिंट करा कर दी थी नेम को। तो यहाँ पे कपिल सैनी प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरह से हम सुपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। By using the super function, you do not have to use the name of parent element. It will automatically inherit all the methods and property from parent class. इतना पावरफुल होता है कि जैसे ही हम इसको चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही सारी मेथड्स और प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है पेरेंट क्लास की। आई होप आपको सुपर फंक्शन का यूज भी आ गया होगा। ऐड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं ये हम देखते हैं। इसका एग्जांपल है ऐड ए प्रॉपर्टी कॉल्ड ग्रेजुएशन ईयर टू द स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास में हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिस प्रॉपर्टी का नाम है ग्रेजुएशन ईयर। पेरेंट क्लास बनाया, यहाँ पे पेरेंट क्लास का मेथड बनाया, स्टूडेंट नाम की चाइल्ड क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहाँ पे सुपर फंक्शन का यूज किया। सुपर फंक्शन के बाद हमने क्या किया, एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की है या प्रॉपर्टी ऐड किया जिसमें क्या किया है सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर हमें डाला हुआ है और उसमें वहीं पे ही उसकी वैल्यू दे दी। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे नेम पास कर दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और प्रिंट कराया जब हमने x डॉट ग्रेजुएशन ईयर, हमने क्या किया उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस स्टूडेंट क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ग्रेजुएशन ईयर, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये डायरेक्टली हमें उस वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा 2019। कौन सी ग्रेजुएशन ईयर थी, 2019। ऐड प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं।
the example below, the year 2019 should be a variable and pass into a student class when the creating student object. To do so, add another parameter in the init function. अब इसका देखते हैं। वहाँ पे तो हमने डायरेक्टली उस वेरिएबल में ही वैल्यू को पुटअप कर दिया था। यहाँ पे हम ईयर को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास यहाँ पे बनाया, चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास बनाने के बाद जब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उस कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे फिर हम ईयर मेंशन करेंगे एज ए पैरामीटर। फिर सुपर फंक्शन को हमने कॉल किया। सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। फिर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन किया या वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमने किसकी वैल्यू चाहिए, ईयर की वैल्यू चाहिए। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये वेरी करेगा। मतलब जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट का, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पास कर दिया। थर्ड पैरामीटर यहाँ पे क्या आएगा, ईयर। अब यहाँ पे ईयर हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, वही हमें प्रिंट करके देगा। लेकिन फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे ईयर को लिखा था तो वो कांस्टेंट रहेगा, जो लिख दिया वही प्रिंट करेगा बार बार। इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट हो जाएगा, जब भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो नई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमने प्रिंट कराया x डॉट ग्रेजुएशन ईयर, तो 2019 प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल में थोड़ा बेसिक डिफरेंस जो था पैरामीटर का वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट है हमारे पास ऐड मेथड्स। मेथड को कैसे ऐड करें, इसका एग्जांपल देखते हैं। ऐड ए मेथड कॉल्ड वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास। हमें एक मेथड ऐड करना है स्टूडेंट क्लास, चाइल्ड क्लास में। कैसे ऐड करेंगे, पहले हमने पेरेंट क्लास को डिफाइन कर दिया, फिर हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास को डिफाइन किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट फंक्शन से, सुपर फंक्शन को कॉल कर लिया, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी स्टूडेंट क्लास के अंदर। फिर हमको क्या करना है, फाइनली हमको एक मेथड डिफाइन करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो डेफ कीवर्ड का हम यूज करेंगे, उस मेथड का नाम यूज करेंगे जो मेथड हमें लिखना है। हमने यहाँ पे लिया है वेलकम, यहाँ पे सेल्फ मतलब उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे सेल्फ से, ये खुद को पहली प्रायोरिटी देगा। फिर हमने वहाँ पे क्या किया है, सीधे एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, प्रिंट वेलकम, ये एक स्ट्रिंग है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, वेलकम करेगा फर्स्ट नेम का एंड लास्ट नेम का, टू द क्लास ऑफ ग्रेजुएशन ईयर को प्रिंट करा देगा यहाँ पे। फर्स्ट पैरामीटर हमारा ये होगा, सेकंड पैरामीटर ये होगा, थर्ड पैरामीटर ये होगा। जब हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट का फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, लास्ट नेम के बाद हमने ग्रेजुएशन ईयर का एक और पैरामीटर दे दिया, और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल कर लिया, वेलकम नाम के मेथड कॉल कर लिया। तो हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा, वेलकम अल्ताफ हुसैन टू द क्लास ऑफ 2019, ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप आपको मेथड ऐड करना भी आ गया होगा। इफ यू ऐड ए मेथड इन ए चाइल्ड क्लास विद द सेम नेम एज ए फंक्शन इन द पेरेंट क्लास, द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट मेथड विल बी ओवरराइड। समझना इस बात को, अगर आपको ऐड करना है मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर विद सेम नेम एज फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास, मतलब यहाँ पे प्रिंट नेम है और यहाँ पे भी अगर मैं वेलकम की जगह प्रिंट नेम दे देता तो वो जो इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट मेथड, तो जो चाइल्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या करेगा, वो चाइल्ड क्लास के ही मेथड को लेगा। अगर यहाँ पे प्रिंट नेम और यहाँ पे भी प्रिंट नेम होता चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास के प्रिंट नेम को प्रिंट करता और उसके इसको प्रिंट नेम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को देगा, स्वयं को देगा, सेल्फ को देगा इसकी हेल्प से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share this video, like this video, and please subscribe my channel
और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। उस टॉपिक को प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर करें ताकि मैं उस टॉपिक पर फर्दर वीडियो आपको सेंड कर सकूं माय चैनल।